আপনারা যখনই বলবেন রংপুর দখল করব, আমরাও বলবো ক্যালকাটা দখল করব। আগের দিন শেষ, कर्नल ओली अहमद। এখন নতুন জমানা শুরু। এইদিকে ক্যালকাটা হারাবেন, वाह वाह। ওইদিকে হিমাচল হারাবেন, আর অন্যদিকে কাশ্মীর হারাবেন। कर्नल ओली अहमद यार कमाल कर दिया कर्नल साहब ने भाई। बताऊं क्या कह रहे हैं कि आप जो उम्मीदें या ख्वाब देख रहे हैं ना कि हम ये रांगपुर को कैप्चर कर लेंगे और ये जो रिस्क है बहुत बड़ा चिकन नेक वाला, ये मसला खत्म हो जाएगा अगर हम रांगपुर को कैप्चर कर लेंगे। इंडियन कहते हैं, वेस्ट बंगाल का मीडिया कहता है। तो वो कर्नल ओली अहमद ने उसका जवाब दिया है कि कभी ये ना हो कि आपकी धोती खोल के हम रख लें और हम आपको कश्मीर में किस तरह से आप वो भी हाथ से दो बैठो, यानी वो पाकिस्तान भी ले सकता है कश्मीर को, और फिर हम कैप्चर ना कभी कर लें आपकी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को, त्रिपुरा, आसाम को। आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, जरूरत नहीं है, आप इस तरह का स्टेटमेंट कैसे दे रहे हो? यानी हम आपकी धोती खोल देंगे अगर आपने इस तरह की जरूरत करने की कोशिश की। कर्नल ओली अहमद ने जवाब दिया भक्तों को। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, আমি এহসান খান আর আপনারা দেখছেন এহসান খান ইউটিউব চ্যানেল। आशा को रही अपना शुभाई वालो आचन कर्नल ओली अहमद, रिमेंबर द नेम। ये जो कर्नल ओली अहमद का नाम है ये इंडियन कभी नहीं भूलेंगे। ये ठीक आंखों में आंखें डालकर हिंदुस्तान को, उनको दिन में तारे दिखाते हैं, उनको बताते हैं कि भाई आपकी ये औकात है। अब देखिए कर्नल ओली अहमद ने जो कहा है दोस्तों वो सुनने वाला है, वो वीडियो भी हम देखते हैं। पहले मैं थोड़ा आपको ओवरव्यू दे दूं। देखो ये कंपेन लगातार चला रहे थे, वेस्ट बंगाल का मीडिया हो, इंडियन मीडिया हो, और वो ये कह रहे थे कि देखें हम तो बांग्लादेश को कैप्चर कर लेंगे, हम रांगपुर को कैप्चर कर लेंगे, और ये जो चिकन नेक के ऊपर हमारा मसला है, क्योंकि बांग्लादेश की तरफ से वो कहते हैं कि इंडियन हमें बहुत ज़्यादा थ्रेट है कि हम चिकन नेक के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, यानी बांग्लादेश वाली साइड से, यानी आपकी 7 जो रियासतें हैं, 7 सिस्टर्स हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, वो कट कर सकते हैं अगर चिकन नेक के ऊपर कब्जा कर लिया जाए। तो इंडियन मीडिया हो या फिर वेस्ट बंगाल का मीडिया हो या शुभेंदु अधिकारी हो जो सीएम है वेस्ट बंगाल के, या दीगर इनके बीजेपी के जो नेता हैं, वो ये दोस्तों कहते हुए नजर आ रहे थे कि हम रांगपुर को अपने साथ मिला लेंगे, फिर चिकन नेक वाला मसला ही खत्म हो जाएगा। वो करने देते हैं आपको ये सारा मसला खत्म, वो आपका त्रिपुरा, आसाम ही ना अपने साथ मिला लेंगे। तो किस तरह से मतलब ये लोग बातें कर लेते हैं। लेकिन अब जो कर्नल ओली अहमद हैं उन्होंने कहा है कि भाई आप अपनी धोती ना खुलवा लेना, यानी वेस्ट बंगाल के लोग अगर ऐसा काम करेंगे उनकी धोती खुल जाएगी। तो अब देखें वो कह रहे हैं कि कश्मीर भी ना आप दे बैठना। असल में उन्होंने ठीक से ना इनको आंखें दिखाई हैं, इनको बताया कि आप लोगों की भाई साहब ये औकात है। आइए दोस्तों वीडियो देखते हैं, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। जुड़े रहिएगा आखिर तक, इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। 3 2 1। আপনারা যখনই বলবেন রংপুর দখল করব, আমরাও বলবো ক্যালকাটা দখল করব। আগের দিন শেষ, এখন নতুন জমানা শুরু। এইদিকে ক্যালকাটা হারাবেন, ওইদিকে হিমাচল হারাবেন, আর অন্যদিকে কাশ্মীর হারাবেন। সুতরাং এদিকে পা বাড়াইয়েন না, যেন তোদের বাপের দেশ। হ্যাঁ, এটা কি ইয়ে পাইছো, মগের মুল্লুক পাইছো? আরে বেটা, আমরা যুদ্ধ করে স্বাধীন হয়েছি, হাসি তামাশা করো না, পরনে ধুতি থাকবে না। নিজের দেশ নিজে সামলাও, আমাদের দেশ আমাদেরকে সামলাইতে দাও। আমরা যখন 2টা প্লেন কিনি আপনাদের পেটের মধ্যে মোচড়ানি শুরু হয়ে যায়। আপনারা যখন প্লেন কিনেন আমরা তো কিছু বলি না, আপনারা যখন বড় বড় জাহাজ কিনেন আমরা তো কিছু বলি না। আমাদের দেশের প্রয়োজনে আমরা কি জাহাজ কিনবো না হেলিকপ্টার কিনবো না ট্যাঙ্ক কিনবো না আর্টিলারি কিনবো, এটা তো আমাদেরকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে, আপনাদেরকে না। আপনাদের দাসী তো আপনাদের কাছে চলে গেছে, এখন তো দাসী এখানে নাই। আমরা আপনাদের দাসী না। যদি বাংলাদেশের সাথে সুসম্পর্ক করতে চান, কাটা তারের বেড়া উঠে নেন, পুশিন বন্ধ করেন,
আর কখনো বলবেন না রংপুর দখল করে নেব। আপনারা যখনই বলবেন রংপুর দখল করব, আমরাও বলবো ক্যালকাটা দখল করব। আগের দিন শেষ, এখন নতুন জমানা শুরু। এখন দাসীদের রাজত্ব নাই বাংলাদেশে। এই দাসীরা আর কখনো বাংলাদেশে শাসন করবে না। আজকে রংপুরবাসী কি মেসেজ দিচ্ছে পুরো বাংলাদেশকে? এত বৈরী আবহাওয়ার মধ্যেও লক্ষাধিক লোক বৃষ্টিতে ভিজে বাংলাদেশের মানুষকে এটাই বলছে, বাংলাদেশের বিপদের দিনে আমরা কখনো ঘরে ফিরে যাব না, আবু সাইদের মতো জান দিতে প্রস্তুত থাকব। আপনারা মনে করছেন বাংলাদেশ সেনাবাহিনী বোধহয় 2 লাখ বা 2.5 লাখ। আমাদের সেনাবাহিনীর সংখ্যা 1 কোটির উপরে। এই যুবকেরা যারা এখানে মাঠে আছে, তারা সবাই বন্দুক হাতে নিয়ে যুদ্ধ করবে। সুতরাং এদিকে ক্যালকাটা হারাবেন, ওইদিকে হিমাচল হারাবেন, আর অন্যদিকে কাশ্মীর হারাবেন। সুতরাং এদিকে পা বাড়াইয়েন না। আপনাদের জন্য ভালো হবে বাংলাদেশের সাথে সুসম্পর্ক করেন। আমরা কখনো বলি নাই আপনাদের বিরুদ্ধে এটা করব, এটা করব, এটা করব। बड़ा बहादुर आदमी है। আমরা চাই আমরা সুন্দরভাবে আমাদের ঘরটা পরিচালনা করি। এখানে যেন কেউ দাদাগিরি না করে। दादागिरी नौ करे। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी है, कर्नल उली अहमद की। बड़ा ब्रेव आदमी है, बड़ा बहादुर इंसान है। किस तरह से आंखों में आंखें डालकर हिंदुस्तान के साथ बात की जा रही है, कैसे उनको शटअप कॉल दी जा रही है, कैसे उनको बताया जा रहा है कि अगर आपने ऐसा करने की कोशिश की तो धोती ना कभी खिलवा बैठना, कभी आप अपनी वो जो धोती कुर्ता पहनते हैं ना, वो ना खिलवा बैठना आप। यानी वो कैसे, वो फिर कह रहे हैं कि कश्मीर में आप कभी इंसल्ट ना करवा बैठना, कश्मीर ना दे बैठना। मतलब यार, इतना बहादुर इंसान कैसे जो इंडिया को ललकार रहा है। अब देखें, जो हिंदुस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात हैं अल्हम्दुलिल्लाह इस नहज पर पहुंच चुके हैं कि अब वो एक तरफ से बड़ी गोला बारूद वाला स्टेटमेंट निकलता है, यानी बांग्लादेश वाली साइड से, फिर इंडिया वाली साइड से निकलता है। तो यानी टेंशन है दोनों मुल्कों के दरमियान, क्योंकि एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं की जा रही। यही वजह, और कोई वजह नहीं। तो दोस्तों, आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।